दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा हाल ही में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। आप भी अगर इन वैकेंसी में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप समय से अंतिम तिथि से पहले पहले आवेदन ज़रूर कर दें। इसमें बहुत से पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों से हम ये निवेदन करते हैं कि अगर आप इन वैकेंसीज में आवेदन करना चाहते हैं और नवोदय विद्यालय समिति में और नवोदय विद्यालय में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम मौका है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ आप देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग डेट सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ये 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 तक है, रात के 11 बजकर 59 मिनट तक। और लास्ट डेट फीस पेमेंट की है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं 10 फरवरी 2022 तक। कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। इन वैकेंसी से संबंधित यहाँ पर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देते हैं। नवोदय विद्यालय समिति NVS वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म्स। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 12 जनवरी 2022 से और अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने की 10 फरवरी 2022 रात 12 बजे तक। फीस पेमेंट की अंतिम तिथि है 10 फरवरी 2022 और एग्ज़ाम डेट है 9 से 11 मार्च 2022 के आसपास। एडमिट कार्ड जल्द ही इसके लिए आपको आपके फ़ोन पर मैसेज के द्वारा नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, मैसेज पहुंच जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500 रुपये फ़ीस है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। लैब अटेंडेंट, मैथ हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 फ़ीस पेमेंट करनी होगी। वहीं अन्य सभी पोस्ट के लिए 1000 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। SC ST और PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस में छूट दी गई है। फ़ीस का पेमेंट डेबिट, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। NVS की जो टोटल वैकेंसी हैं वो 1925 वैकेंसी हैं। पहले इतनी कभी वैकेंसी एक साथ नहीं आई हैं, ये बम्पर वैकेंसी हैं। आप भी इसमें समय से पहले अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के बारे में हम यहाँ पोस्ट वाइज बताए देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A पोस्ट है, इसकी टोटल 5 पद हैं और मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स विद एक्सपीरियंस के साथ इसमें मांगा गया है। अधिकतम एज 45 वर्ष होनी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए केवल 2 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है और 45 साल की अधिकतम आयु होनी चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 82 पद हैं। इसके लिए जो योग्यता है, क्वालिफ़िकेशन की योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से डिग्री हो या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग होना चाहिए। इसके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, इसके लिए टोटल 10 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए इसमें किसी भी सब्जेक्ट में और अधिकतम जो आयु सीमा है वो है यहाँ पर 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कम से कम कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट के 11 पद हैं। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, BCom किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स के 4 पद हैं। इसके लिए जो योग्यता रखी गई है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है इन डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, या मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश
with English medium and Hindi as a compulsory subject or relative subject or as the medium of instruction or examination at the degree level। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम यहाँ पर 35 साल रखी गई है। अधिक जानकारी इस पोस्ट के लिए आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक हम वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल का एक पद है। इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है। स्टेनोग्राफर के 22 पद हैं और यहाँ पर 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या फिर शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो 30 शब्द पर मिनट या वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है 27 वर्ष रखी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 पद हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ। अधिकतम आयु 35 साल। कैटरिंग असिस्टेंट के 87 पद हैं। क्लास 10th हाई स्कूल विद डिप्लोमा इन कैटरिंग या 10+2 इंटरमीडिएट विद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एज वोकेशनल सब्जेक्ट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें रखा गया है। अधिक जानकारी आप एडवर्टाइजमेंट में ले सकते हैं। अधिकतम एज इसके लिए 35 साल रखी गई है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQRS या RO के लिए 8 पद हैं। इसके लिए जो योग्यता है शैक्षणिक योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 शब्द पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में या 25 शब्द पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर इसके लिए भी यही योग्यताएं रखी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के 273 पद हैं। इसके लिए जो योग्यता है शैक्षणिक योग्यता क्लास 10th हाई स्कूल विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन प्लम्बिंग के साथ होना चाहिए। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। लैब अटेंडेंट के 142 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं विद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम। जो कैंडिडेट 10+2 यानी इंटरमीडिएट साइंस के साथ पास हैं उनके लिए DMLT या लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। मैथ हेल्पर्स के 629 पद हैं जिसमें अधिकतम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल यानी 10th पास रखा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के 23 पद हैं। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए और एज लिमिट अधिकतम 30 साल की होनी चाहिए। अब बात आती है कि आप अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है और 10 फरवरी 2022 से पहले पहले आवेदन कर देना है। वहीं इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स, ये सभी आपको अपने पास स्कैन करके रख लेने हैं जिससे फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ इनको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान अपलोड कर सकें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको। उसके लिए आपका कैंडिडेट का नाम, अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल ID का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड भेज दिए जाएंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर। स्टेप
सेकंड में आपको अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ इमेज अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ साइज़ जो है वो कलर्ड पिक्चर होनी चाहिए लाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपका फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको जो आपकी आंखें हैं सामने की तरफ होनी चाहिए। स्कैन फ़ोटो का जो इमेज साइज़ है वो 100 KB JPG और JPEG फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लेना है और उसको इस तरह से स्कैन करना है जिससे वो ब्लर ना हो, और सिग्नेचर इमेज जो साइज़ है वो 30 KB JPG या JPEG फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको अपने सारी डिटेल्स, सिग्नेचर और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद और ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भर देने के बाद में आपको फ़ीस पेमेंट करनी है डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से। उसके बाद में आपको अच्छे से फाइनल सबमिशन से पहले चेक कर लेना है कि कहीं कोई विसंगति या फिर एरर तो आपके एप्लीकेशन में नहीं है। उसके बाद आपको फाइनली सबमिट कर देना है। यहाँ आप देखेंगे आई एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और स्टार्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हेयर टू लॉगिन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर पहली बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे कुछ नोट्स दिया गया है कौन से ब्राउज़र में आपको ये जो वेबसाइट है फॉर्म अच्छे से काम करेगी। एज क्रोमियम, मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 56 या उससे ऊपर का, गूगल क्रोम वर्जन 59 या उससे ऊपर का वर्जन आप इस्तेमाल करें। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपको फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है। जिन फील्ड्स पर स्टार लगा है वहाँ पर आपको अपनी जानकारी 100% आपको सबमिट करनी होगी। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन पर आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पोस्ट कोड आ जाएगा और कैंडिडेट नाम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म कराना है, ईमेल आईडी, और यहाँ पर उसके बाद में आपको ईमेल आईडी कंफर्म कराना होगा। कैप्चा जो दिया हुआ है उसको यहाँ दे देना है और यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये डिटेल आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसलिए 10 फरवरी 2022 से पहले पहले आप NVS नवोदय विद्यालय समिति की इन जो पोस्ट हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए रोजगार समाचार के साथ, नई वीडियो में। अगर पहली बार आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।